मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्यारे भाइयों, आज आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब का ओरिजिनल बीजक रमैनी नंबर 34। बहुत अच्छा विवरण है इस रमैनी में। सतगुरु कबीर साहिब ने वेद पुराण आदि ग्रंथों का पठन पाठन करने वाले बड़े बड़े महाज्ञानियों से प्रश्न पूछा है। उनसे प्रश्न पूछा है साहिब ने। जब वो सतगुरु कबीर साहिब के सत्य उपदेश को नहीं मानते थे, वो इनकार करते थे, तो साहिब ने फिर उनसे प्रश्न पूछा है, तो आपका परमात्मा कौन है, उसका गांव कौन सा है, कहां रहता है। तो बहुत अच्छा खुलासा होने वाला है, ध्यान पूर्वक सुनिए। और एक विशेष बात, एक करनाल से भाई साहब हैं, उनका एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है। उन्होंने कहा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। कृपया इस शब्द को खोलें। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं, वो शब्द अभी हमारे पास है नहीं, बाकी किसी न किसी बुक में वो है, इतना हमें पता है। 2-3 रोज के बाद में उस शब्द पे सत्संग जरूर आएगा। क्यों आएगा? उस शब्द की टीका किसी से नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? बिना अनुभव के, बगैर सतगुरु कबीर साहिब के अनुभव के उसका वर्णन, उसकी टीका, उसमें जो सार छिपा हुआ है, नहीं पता चलेगा। तो वह सत्संग कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। हमारा जो दूसरा चैनल है, इस पे हमने बीजक डाला हुआ है, उस पे भी बीजक डाल रखा है। तो उस चैनल का नाम याद रख लीजिए, लिख लीजिए। 2-4 रोज में इस कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है, इस शब्द पे सत्संग आएगा। और जो उसका वास्तविक जो अर्थ है, सतगुरु कबीर साहिब बताना क्या चाहते हैं, वो आपके समक्ष रखा जाएगा। चैनल का नाम है सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। फिर से सुन लीजिए, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। आत्मा के निस्वरूप का परिचय ज्ञान किया है, उसी चैनल पे ज्यादातर खोला गया है। बाकी शब्द में भी खोलेंगे, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। तो सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, इस नाम से यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुरंत खुल जाएगा। तो अब सुनते हैं रमैनी नंबर 34। शब्द है, पढ़ी पढ़ी पंडित करे चतुराई, निज मुक्ति मोहे कहो समझाई। कहो बसे पुरुष कौन सा गाँव, सो पंडित मोहे सुनाओ नाव। 4 वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मरम उन्हों नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। साखी है, चेटी जहां ने चढ़ी सके, राई ना ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तहां सकलो जग जाए। रमैनी का शीर्षक बता दिया था आपको। वेद पुराण आदि ग्रंथों का पठन पाठन करने वाले विद्वानों से सतगुरु कबीर साहिब प्रश्न करते हैं। जो लोग कर्म कांड के पंडित हैं और किसी लोक विशेष में ऐसी दिव्य देहधारी पुरुष ईश्वर की प्राप्ति से मुक्ति मानते हैं, उनके प्रति सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे पंडितों, आप लोग वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथों को पढ़ पढ़कर चतुराई की बातें तो बहुत करते हो, और मुक्ति के विषय में भी लोगों को बहुत उपदेश देते हो। उदाहरण देके नहीं समझाएंगे, समय ज्यादा हो जाता है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं।
कह रहे हैं आप मुक्ति के विषय में भी लोगों को बहुत उपदेश देते हो, परंतु आप लोग अपनी मुक्ति तो मुझे समझा कर कहिए कि आपने मुक्ति का क्या अनुभव किया है। अर्थात अब इस साहिब के वचन से एक बात और याद आ गई है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसकी जो व्याख्या संत रामपाल जी महाराज ने की है, उन्होंने इस शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया, दोगली बात करी है उन्होंने। जब तक शुरुआत से पढ़ रहे थे वो, तो सतलोक का वर्णन दिखा रहे हैं। जब अंत में कबीर साहब ने जो बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बोला है, जो भी शब्द बहुत लंबा है, जो भी कुछ इस शब्द में बताया गया है, वो अंड पिंड ब्रह्मांड का पूरा संपूर्ण विवरण सतगुरु कबीर साहब ने खोला है। लेकिन जो सतलोक का वर्णन है वो संकेत में दिया है, उन्होंने इशारा दिया है उसका। पहली कड़ी में कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, यहां इसी में सतगुरु कबीर साहब का संपूर्ण सत्य मुक्ति का जो ज्ञान है सब पहली ही कड़ी में छिपा हुआ है। और अंत की 2-3 कड़ियों में वहां का वर्णन किया है, उस अक्षय लोक का जिसको कहा नहीं जा सकता। बाकी बीच में सभी कड़ियों में तो अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है। यह हुआ क्यों? बगैर अनुभव के। तो इसलिए बार बार हमने कहा है, अगर हमारी समझ में नहीं आता है तो कबीर साहिब की वाणियों का अर्थ का अनर्थ ना करें। वो परमात्मा स्वरूप सतगुरु हमारी चतुराई को चलने नहीं देंगे, और ऐसा हमारे सामने दिखाई भी दे रहा है वर्तमान में। जो उनकी वाणियों में उन्होंने कहा है ना, सतगुरु के शब्द में बात चलावे और, तो ऐसे जीव को 3 लोक नहीं ठोर। साहिब ने कुछ ऐसा अपनी साखी में कहा है, तो आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो कह रहे परंतु आप लोग अपनी मुक्ति तो मुझे समझा कर कहिए। बड़े बड़े ज्ञानियों से, महापंडितों से साहिब का प्रश्न है कि अपनी मुक्ति के बारे में तो बताइए, आप दूसरों की मुक्ति बताते हो। आपने मुक्ति का क्या अनुभव किया है, अर्थात आप संसार के बंधन से किस प्रकार छूट जाएंगे। प्राय पंडित लोग मुक्ति के विषय में कहा करते हैं कि वह एक चेतन पुरुष ईश्वर से मिलना होता है, उसका एक ऐसा लोक है जहां पहुंचने से मुक्ति हो जाती है। अतएव सतगुरु दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा वह दिव्य देहधारी चेतन पुरुष ईश्वर जहां रहता है और जहां जाने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह बसता कहां है। अब पूछ रहे हैं तो वो आपका परमात्मा कहां बसता है, कहां रहता है, और उसका वह गांव अर्थात स्थान, लोक कहां पर है कि जहां वह रहता है। हे पंडितों, उसका नाम तो मुझे कृपा करके सुनाइए, अर्थात बतलाइए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना करके उनको अपना सब स्थापन किया, परंतु मुक्ति के भेद को उसने भी नहीं जाना। एक कबीर साहब कह रहे हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की श्री हरि ब्रह्मा जी ने, तो मुक्ति का भेद तो वो भी नहीं जान पाए। ये शब्द में कहा है ना, 4 वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्होंने न जाना। कह रहे संसार में यह वार्ता प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए और उनमें बतलाया कि दान पुण्य करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अतः उसी लोक मान्यता पर सतगुरु कबीर साहब ने प्रहार किया है अपने वचनों से। तुम लोग कहते हो ब्रह्मा जी ने वेदों में दान पुण्य का बहुत वर्णन किया है और बतलाया है कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन
क्या उन्हें भी भविष्य की यह खबर थी, मृत्यु के बाद क्या गति होती है? अतः वेदों के स्थापन करने वाले ब्रह्मा जी ने भी जो मुक्ति का स्वरूप वर्णन किया है, उससे जान पड़ता है कि मुक्ति का मर्म उन्होंने भी नहीं पाया, वो भी नहीं जान पाए, क्योंकि उन्होंने दान पुण्य आदि कर्मों वाले बहुत पुण्य आदि कर्मों का तो बहुत वर्णन किया है, जिससे इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोकों में शारीरिक विनाशी परिवर्तनशील माइक सुख विशेष प्राप्त होते हैं। माइक सुख विशेष प्राप्त होते हैं, माइक कहते हैं माया को, मायावी सुख प्राप्त होते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है। पुराणों में ब्रह्मा जी के द्वारा दान पुण्य आदि का वर्णन मिलता है। अतः शरीरांत होने पर अपनी स्थिति कहां पर होगी, सो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से निर्मित यह संपूर्ण सृष्टि, समस्त चारों खानियों के जीव, इन सबका विनाश होता है। इस श्रीमद् पवित्र गीता में भी लिखा हुआ है। विशेष व्याख्या कर रहे हैं कबीर साहब, ब्रह्मा जी ने वेदों में ब्रह्म निरंजन की उपासना का प्रतिपादन किया है और उसका स्वरूप ज्योतिर्मय सच्चिदानंद बतलाया है, अर्थात ज्योति स्वरूप को सच्चिदानंद कहा है और उसका नाम ओंकार बताया है, और उसकी प्राप्ति का स्थान पिंड में, हृदय तथा ब्रह्मांड में त्रिकुटी और भंवर गुफा बताया है, और उसके प्राप्ति का प्रधान साधन प्राण वायु से संयुक्त ओम शब्द का जपा और योग प्राणायाम ब्रह्मांडी साधन बतलाया है। कहीं कहीं वेदों में सोहम शब्द का महत्व, योग साधना का महत्व, ब्रह्म गायत्री का महत्व, यज्ञों का महत्व और ज्योतिर्मय सच्चिदानंद ईश्वर निरंजन विशेष महत्व का वर्णन किया है। अतः आदि सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि त्रिदेवों ने अपनी माता आज्ञा देवी से उपदेश लेकर ब्रह्मांडी प्राणायाम योग साधन किया और सुन ब्रह्मांड में पहुंचकर ओम शब्द के संयुक्त सुन मंडल में व्याप्त दिव्य ज्योतियों को देखा तथा कहीं कहीं सोहम, कहीं रारंकार आदि अन्य प्रकार के अनाद धुनों को सुना। बहुत काल तक उसी में ध्यान और सुन समाधित रहे। कब रहे? जब संपूर्ण सृष्टि में जीवों की रचना नहीं हुई थी, कुछ सृष्टि की रचना हो गई थी, तब इन्होंने घोर साधना की थी कि परमपिता परमात्मा कौन है, लेकिन नहीं जान सके। ये बीजक रामायणी 16 में पूरी तरह से इसका वृत्तांत दिया गया है। कह रहे हैं बहुत काल तक उसी के ध्यान में सुन समाधित रहे, तत्पश्चात प्राण वायु को नीचे उतारा और उस ओम शब्द संयुक्त ज्योतिर्मय स्वरूप को ज्योतिर्मय सच्चिदानंद ब्रह्म निरंजन स्वीकार कर लिया। योग प्राणायाम साधन द्वारा उसकी प्राप्ति से मुक्ति को माना और उसकी प्राप्ति का उपदेश सारे संसार में प्रचार प्रसार कर दिया। अतएव यही वैदिक सिद्धांत है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति पृथक होकर प्रथम अपनी तरफ हुआ, तत्पश्चात अपनी चेतन स्वरूप से नीचे सुन प्रकृति मंडल में गिरकर उसमें स्थिर हुआ। तदंतर उसी चेतन आत्मा से प्रथम एक ओम सूक्ष्म स्फुरन के रूप में मन उत्पन्न हुआ। अतः वही एक ओम शब्द के रूप में परिणित हो गया। उसके बाद उसी चेतन आत्मा से सुन प्रकृति मंडल में दिव्य ज्योति संयुक्त ओम शब्द प्रकट हुआ। उसके अनंतर सोहंग निरंकार और अनेक प्रकार के अनाहद शब्द प्रकट हुए। अतः वे सभी चेतन आत्मा के माध्यम से प्रकट हुए हैं। अतः वे सभी माइक जड़ और अनित्य हैं। इसकी प्राप्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है। ये सब ब्रह्मांडी साधना है और ब्रह्मांडी साधना से मुक्ति नहीं हो सकती है। वो तो पिंड ब्रह्मांड से बाहर की साधना है, जिसको सहज साधना भी कहा गया है। इस वर्णन को खोल देंगे, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बाकी वर्णन खोला गया है,
पर एक एक वीडियो देखी, उसी में हमारा सवाल खड़ा हो गया तो कर देते हैं। तो 2-4 वीडियो देखिए अपने रिलेटेड, जो आपको चाहिए। सार शब्द क्या है, सुरत निरत के माध्यम से सोहं का जाप क्या है, सब कुछ डाला गया है। जब सुनोगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। कह रहे ये सब साधन माइक जड़ और अनित्य है, इनकी प्राप्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है। ये सभी सुन प्रकृति मंडल के अंतर्गत है। इन सबों के संयुक्त सुन प्रकृति मंडल के परे अक्षर चेतन आत्मा है और उसके परे महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा है। उसी को निअक्षर सार शब्द कहते हैं। अतएव सतगुरु उसी को संकेत करते हैं कि एक नाम है अगम गंभीरा, ताहवा स्थिर दास कबीरा। अर्थात एक विदय नाम सार शब्द परमात्मा है, वह अगम और गंभीर है। उसी का दास मैं कबीर, उसी में सदा स्थिर रहता हूं। जो कहते हैं ना कबीर साहिब परमात्मा है, कबीर साहिब ने सृष्टि रची है, इन लोगों का ज्ञान का ना तो ओर है ना छोर है। देखिए सृष्टि में हर वस्तु के दो छोर होते हैं, कोई भी है, लेकिन इनका ज्ञान ना तो शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं कह सकते, मतलब है ही नहीं, ये समझ लीजिए। कबीर साहिब के सिद्धांत के विरुद्ध और शास्त्रों के विरुद्ध, तो वो ज्ञान कहां लेके जाएगा। कह रहे उसी का दास मैं कबीर, उसी में सदा स्थिर रहता हूं। ये सतगुरु कबीर साहिब कह रहे अपने शब्द में, ओरिजिनल शब्द में कहा है सतगुरु कबीर साहिब ने। लास्ट कड़ी में क्या कहा है, देखिए शब्द नहीं बदलते हैं कबीर साहिब के, साखियां नहीं बदलती हैं, बदलता क्या है, हम उनको ना समझ के उनकी टीका कर देते हैं, वो बदलती है। शब्द वही है जो सतगुरु कबीर साहिब ने बोला है। शब्द के एंड में क्या कहा है, एक नाम है अगम गंभीरा, ताहवा स्थिर दास कबीरा। वही है ना, आप भी परमात्मा बन के बैठे हैं और सतगुरु कबीर साहिब भी परमात्मा है। आगे बने रहिए, थोड़ा सा और है। कह रहे हैं उसी का दास मैं कबीर, उसी में सदा स्थिर रहता हूं। वहां पर मन प्राण वाणी और बुद्धि की पहुंच नहीं है। इस पर भी बहुत प्रश्न है कि मन बुद्धि प्राण वायु की पहुंच नहीं है। भाई कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं वहां मन प्राण वाणी बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां पर अपने जाने की गम नहीं रहती। अर्थात वहां पर पहुंचने से फिर जन्म और मृत्यु की गम नहीं है। अतः वहां पर सदैव के लिए जन्म मरण से रहित विदेह मुक्त स्थिति में रहता है। अतः वहां पर ही सारा संसार जाना चाहता है, परंतु सार शब्द के भेदी सतगुरु की शरणागत होए बिना कोई नहीं जा सकता। अतः वह विदेह नाम सार शब्द ही सर्व बंधनों से छुटकारा मोक्ष प्रदान कराता है। अंत में सतगुरु कबीर साहिब क्या कह रहे हैं अपनी वाणी में, चुंबक लोहा प्रीति ज्यों लोहा लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। जाप मरे अजपा मरे अनदु मर जाए, सुरत समावे शब्द में ताहे काल न खाए। योगी योग साधना करही भवसागर से नाही तरही, योगी काया खोज भुलाना, काया पद काया आगे पद निर्वाणा। सार शब्द विधेय स्वरूपा, नी अक्षर व रूपी अनूपा। धर्मदास तुम संत सुजाना,
परखो सार शब्द निर्वाणा। अब यहां थोड़ा सा बता देते हैं, करोड़ों भाई भ्रम में डाल दिए गए। अब इसी वाणी से देखो क्या है, योगी योग साधना करई भवसागर से नहीं तरई। पिंड अंड पिंड ब्रह्मांड की साधना शरीर के द्वारा जो साधना कर रहे हैं, भवसागर से नहीं तर सकते। आगे कह रहे हैं योगी काया खोज बुलाना। काय ये मतलब काया में ही खोज रहे हैं। काया आगे पद निर्वाणा, वह निर्वाण अवस्था तो काया से बाहर है। और सार शब्द विदेश स्वरूपा नी अक्षर व रूप अनुपा। अब आ गया नी अक्षर व रूप अनुपा। उस रूप को जानने कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। इतना इस बीज आज के सत्संग में खोल देते हैं, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। जो पूर्ण संत सतगुरु कौन है? कौन है वेदी सतगुरु? जो इन्हीं आंखों से, इस चरम चक्षुओं से उसका दीदार करा दे, वो है पूर्ण संत सतगुरु। लेकिन इस बात को तो समझे ही नहीं आज तक कि कोई स्वरूप भी है, आत्मा का कोई रूप भी है, नहीं समझे। क्यों? अनुभव नहीं है। कहा गया अंत में, धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार शब्द निर्वाणा। तो प्रेमी भाइयों, ये आज सतगुरु कबीर साहिब की बीजक रमैनी आपने सुनी। बाकी जो भी आपके प्रश्न है, दोनों चैनल है, ये चैनल पे आप सुन ही रहे हैं। दूसरा हमने बता दिया है आपको, आपका जो भी प्रश्न है जिससे रिलेटेड है, सभी ज्ञान उस पर डाल दिया गया है। और ये सब सतगुरु कबीर साहिब के ही कृपा से संभव है। सतनाम साहिब बंदगी।